Welcome to my channel. I am Vanshika and I am a first year MBBS student in MJ Medical College इंदौर. फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी. फ्रेंड्स, इसका लिटरल मतलब ये है कि जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके जो कि ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो और लार्ज अमाउंट में बने, उसको हम इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की. बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग living organisms or enzymes from living organisms to produce products and processes useful to humans. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो हमारे जितने भी आजकल हमारे लाइफ में जितने भी यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन, मतलब जीन को आर्टिफिशियली बनाना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. और डीएनए वैक्सीन बनाना, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है. ओके, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन माने जीन थेरेपी, इसको हम आगे पढ़ेंगे चलकर. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप बायोटेक्नोलॉजी का लिटरल मीनिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा. चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है. मीन्स ऐसे दो ही प्रिंसिपल हैं जिस पर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है. तो चलिए बात करते हैं वो प्रिंसिपल्स की. पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की. फ्रेंड्स देखिए, जेनेटिक इंजीनियर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज कर देना. माने कि लाइक कंसीडर यहाँ पर एक बैक्टीरिया है. ओके, ये बैक्टीरिया है फ्रेंड्स और इसका ये डीएनए है. ओके, अब इस डीएनए के अंदर हम कोई बाहर फॉरेन डीएनए को आकर इसमें एनक्लोज करा दें. माने इस बैक्टीरिया के डीएनए से कोई फॉरेन डीएनए को हम अटैच करा दें और इस पूरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप हम चेंज कर दें, तो उसे हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एनसीईआरटी के लाइन पर आते हैं. टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल दोनों हो सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए. टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जो हमने अभी एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का. एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म. अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ही चेंज कर दिया, माने उसका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली उसका फिनोटाइप तो चेंज हो ही जाएगा. फिनोटाइप माने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, तो ये है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. माने किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया और उसमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट और या फिर डिजायरेबल जीन हमने उसको इंसर्ट कर दिया. ओके, अब जो दूसरा प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का वो है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. अब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में जो होता है फ्रेंड्स, जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसमें उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसमें अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को हम रोक पाएँ और ओनली डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम एनेबल करें. ओके फ्रेंड्स, माने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं उनका तो ग्रो हम होने दें, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उनकी ग्रोथ को हम चेक कर दें, माने स्टॉप कर दें. चलिए आते हैं एनसीईआरटी की लाइन पर. मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कहने का मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हमको इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं. कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब चलिए समझते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है. फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझने के लिए हम आते हैं एनसीईआरटी के इस पेज पर. अब देखिए फ्रेंड्स, एक हमारे पास है फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए कहने का मतलब ऐसा डीएनए जिसको हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना हम चाहते हैं. ओके, और एक है हमारे पास वेक्टर डीएनए. देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर का मतलब ही होता है वाहन, माने कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला.
अभी जो वेक्टर है वो है एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सबको पता है कि दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो उसका मेन डीएनए होता है और एक होता है उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं प्लाज्मिड। अभी जो प्लाज्मिड है दोनों को हम एक एंजाइम के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इस डीएनए को भी और इस डीएनए को भी हम दो एक एंजाइम से कट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अलग अलग डीएनए के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, तो हमने कट कर दिया इसको, ठीक है। इतना पोर्शन हमको इस वाले डीएनए का इस वाले डीएनए में जोड़ना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये वाले डीएनए और ये वाले डीएनए को जोड़ देंगे आपस में, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम नोन एज द डीएनए लाइगेज। तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो पूरा एक डीएनए बना ना, ये वाले डीएनए और ये वाले पूरे डीएनए को मिला करके इस पूरे डीएनए को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ये किसके से मिलकर बना है, एक फॉरेन डीएनए से, माने कि डिजायरेबल डीएनए से, और एक है प्लाज्मिड और द वेक्टर डीएनए, ओके। चलिए बात करते हैं हम जीन ट्रांसफ़र की, ओके फ्रेंड्स। जीन ट्रांसफ़र को समझने के लिए हम फिर से उसी पेज पर आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया तो इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर सकते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इस पूरे डीएनए को जब इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, तो ये छोटा सा हमारा डीएनए भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और इसको हम जीन बोल सकते हैं एक तरीके से, बिकॉज शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड द जीन। तो जब ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस होस्ट के अंदर जाएगा, मीन्स इस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम बोलेंगे जीन ट्रांसफ़र। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है जीन क्लोनिंग। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना लेगा। अब इस वाले बैक्टीरिया के अंदर हमने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इंसर्ट किया हुआ था। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो भी साथ में रेप्लिकेट कर जाएगा। अब ये रेप्लिकेट कर गया तो ये जो जीन था हमारा वो भी रेप्लिकेट कर गया होगा, ओके। तो मतलब एक जीन से दो जीन बन गए, इसका मतलब एक जीन का क्लोन बन गया। क्लोनिंग कहने का मतलब ही होता है कि बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना। तो आगे चलकर ये बैक्टीरिया जितना ज़्यादा डिवाइड करेगा उतना ही ज़्यादा जीन भी डिवाइड करेगा, मीन्स उतनी ही ज़्यादा क्लोन्स बन जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे जीन क्लोनिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन पर आते हैं। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम उस फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं जब पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium. Stanley Cohen and Herbert Boyd accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो बनाया गया था एक जीन से और एक प्लाज्मिड से, ओके। तो जीन वो था, वो कौन सा जीन था जो कि एनकोड कर रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, माने कि किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो रेजिस्ट कर सके, ऐसा वो जीन था। और उसको हमने लिंक किसके साथ किया था, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। फ्रेंड्स एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक एग्जांपल याद रखना है कि फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसमें जो प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया का था, वो था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर। और वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, वो था स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयड, ओके फ्रेंड्स। ये साइंटिस्ट के नेम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।